मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक हज की है और उम्रे लातात अनगिनत ही हैं, जिसमें मुझे पता लगता है यार कोई मेरा पड़ोसी ये फोत हो गया, मैंने उसके नाम को उम्रा कर लेना। अच्छा। कभी मुझे किसी दोस्त का फोन आना कि यार बल्कि एक दिन चाचू का मुझे फोन आया कि मतलब ना वालदा फोत हो गई हैं, तो मैंने फिर उनके नाम मतलब जिसने मुझे बोलना यार ये हो गया, मैंने उनके नाम को उम्रा करना, तवाफ करना, क्योंकि हम उधर बैठ के यही कर सकते हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा भी यही है। अब मैंने इनकी वीडियोस देखी, जो इन्होंने ऑफिस बताया था, मैंने वहां पे जाके वीजे के लिए प्रोसेस करवाया, सारा कुछ किया, मैं सऊदीया पहुंच गया। फिर 3 साल में और कामरान भाई वीडियो कॉल पे बात करते रहे कि मैं इधर पहुंच गया हूँ, अच्छा। और वो बातें चलती रही हैं। उसके बाद जब मैं इधर आया तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई और माशाल्लाह 110% में अगर बोलूँ ना तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहा है सही काबे के रिलेटेड, जिसने खादमीन जाना तो वो ये बंदा है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, जो कि ना किसी से पैसे लेना ना कुछ। मैंने इनको बोला, मैंने कामरान भाई को फीस वगैरह, कहते नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैं करता हूँ कि यार हमें खुशी होती है हमारे पाकिस्तान से, हमारे लाहौर शहर से, पूरे पाकिस्तान से लोग खादिम जाते हैं, तो हमें दिल से खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान के बंदे वहाँ पे लगे हुए खिदमत के लिए। और बारिश हुई है उसी रात को, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। मैं माशाल्लाह फौरन गया हुआ टीम लेकर सफाई करने के बहाने सफाई भी की है और उसके नीचे नहाया भी हूँ। और जब बाहर निकला हूँ, लोगों का एक झुरमुट खड़ा हुआ था जो कि मेरे कपड़ा में छोड़ रहे थे, मेरी टोपी, मेरी पैंट, कि ये कतरा में मिल जाए कि, और मुझे चूम रहे थे कि यार तू कितना खुश नसीब है कि तू नहा कर आया है। तो ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने अपने हुक्म से, उसकी इजाजत से मैं वहां तक गया। जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ा था पहली दफा, तो मेरे पाँव मेरे कांप रहे थे और मैं यकीन नहीं करता मैं खाना काबा की छत पे खड़ा हूँ जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े होकर अज़ान दिया करते थे, और अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारे शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफ़ा खाना काबा की छत पर गए, तो मुझे फख्र है कि मैं 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ और जाके खाना काबा की छत की सफाई की है, जो कि एक आदमी सिर्फ सोच सकता है। तो उस टाइम मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी समझ रहा था। पैसा, दौलत, शोहरत एक साइड पे हो जाती है, सारी दुनिया का बोझ, परेशानियां एक साइड पे, काबे की दीदार एक साइड पर, वहाँ पे हर चीज खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई चीज नहीं रही थी। यानी कि हम दुनिया में अगर कोई गलत चीज करते हैं, कोई हेरा फेरी करते हैं, तो वहां जाके उसको बख्शवा लेते हैं। वहां पे तो फिर मैं कह रहा हूँ उसके आगे कोई बात रह नहीं जाती। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बोलूँ आप से। वो जो गए हैं या जो देख रहे वो फील कर रहे होंगे इस टाइम के, जो मेरी फीलिंग है इस टाइम। मक्का काबा एक तो है ही बड़ा जलाल वाला, तो आप रास्ते में जितनी मर्जी दुआएं सोच के जाएं, जब आप वहाँ पे जाके काबे को देखते हैं तो वो दुनिया की हर चीज बंदा भूल जाता है। फिर वो काबा होता है और आंसू होते हैं, फिर अल्लाह होता है, 3 चीजें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਵਾ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ अरबी कित्थों आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ कैमरा। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ? मैं यहाँ नाल ही पिंडी तो आया। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मक्का में जॉब करता हूँ, खादिम हूँ। ਪਿੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੱਕਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मक्का से जॉब। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। बिल्कुल इसी तरह ही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜੌਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, बिल्कुल इसी तरह ही है, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हकीकत है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ मतलब ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜੈਸੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ? एक तो माँ बाप की खिदमत की है, दूजा भाई ने साढ़े हाजी कामरान साहब इन्हों की वीडियो वेखी है, ते बस उस तो बाद फिर बुलावा आ गया अल्लाह पाक दा। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ? मक्का काबा एक तो है ही बड़ा जलाल वाला, तो आप रास्ते में जितनी मर्जी दुआएं सोच के जाएं, जब आप वहाँ पे जाके काबे को देखते हैं तो वो दुनिया की हर चीज बंदा भूल जाता है। फिर वो काबा होता है और आंसू होते हैं, फिर अल्लाह होता है, 3 चीजें होती हैं बस। ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि मेरा अपना भी माशाल्लाह ये तजर्बा रह चुका है। हमने सुनी थी यहाँ पे बातें, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा था, जितनी दुआएं मुझे लोगों ने कही थी कि आपने हमारे लिए दुआएं करनी है, तब जाके दुआएं भूल गई थी और दारों आंसू थे और बस एक जलाल था जो कि हम बर्दाश्त ही कर पा रहे थे। मेरा ये आलम था कि मैं बेहोश हो गया था दुआएं करते 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 करते। बस टीवी में देखा करते थे, सुना करते थे कि काबा है ऐसे, लेकिन जब आंखों से देखा 10 फुट के फासले थे, तो उस टाइम मैं खुद अपने बेहोश हो चुका था। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी वहाँ पे जॉब की है। मैंने 5 साल किया था सुपरवाइजर, और खाना काबा की छत पे हिजरे अस्वद का मकाम इब्राहिम रुकन यमानी बन के हरम शरीफ में ऐसी कोई जगह नहीं कोई जहाँ पे एक आम आदमी सर जाने का सोचता है। मैंने वहाँ अपने हाथों से सफाई की भी और करवाई भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई यानी कि मैं वीडियो बनाता था, मेरी भाई वीडियो देखते थे और मेरी वीडियो देखने के बाद ये वहाँ तक पहुँचे हैं।
और 3 साल वहाँ जॉब करने के बाद छुट्टी भी पाकिस्तान आए हैं, तो पिंडी रहते हैं और पिंडी से मुझे लाहौर मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर। अरे वाह, यारी दोस्ती होवे ते ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? सारी दुनिया का बोझ, परेशानियां एक साइड पे, काबे की दीदार एक साइड पर, वहाँ पे हर चीज खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई चीज नहीं रही थी। यानी कि हम दुनिया में अगर कोई गलत चीज करते हैं, कोई हेरा फेरी करते हैं, तो वहाँ जाके उसको बख्शवा लेते हैं। वहाँ पे तो फिर मैं कह रहा हूँ उसके आगे कोई बात रह नहीं जाती। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि मैं क्या बोलूँ आप वो जो गए हैं या जो देख रहे वो फील कर रहे होंगे इस टाइम की जो मेरी फीलिंग है इस टाइम हमारी। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ऐसा ਕਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? बोझ इधर यही है, हमारे यहाँ पे मुनाफकत, हसद, तो वो उस जगह पे रह के ना इन चीजों से हम दूर हैं। अल्लाह की इधर भी अल्लाह की हिफाजत में है, लेकिन वहाँ यहाँ पे वो चीजें सुन के ना तो वो बड़ा होता था यार हमारे बारे में ये। अब वहाँ पे बैठे अल्लाह के घर में, अब जिसने जो बात करनी है करता रहे, हमें ये पता है हम अल्लाह के घर के खादिम है, हमें जिसने जो करना है अल्लाह को पता है, हम उसके साथ मुखलिसी से अपने घर का, उसके घर का काम कर रहे हैं, अपना घर समझ के काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी नेमत उसने नवाजा हुआ है। और दूसरा, लाखों करोड़ों जो कमाने वाले हैं उनको भी वो मौका नहीं मिलता, आते भी हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो हमें तो उस रब ने पक्का ही अपने दर का फकीर बनाया हुआ है। क्योंकि बात है कि सारी जिस कुल कायनात का जो मालिक है वो उसका घर है, और वहाँ पर पैसा, दौलत, शोहरत, ये चीजें नहीं चलती। जो आता है अल्लाह के हुक्म से आता है। एक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके घर आता हूँ तो आपकी इजाजत के बगैर मैं आपके घर पे नहीं आ सकता। तो ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने अपने हुक्म से, उसकी इजाजत से मैं वहां तक गया। जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ा था पहली दफा, तो मेरे पाँव मेरे कांप रहे थे और मैं यकीन नहीं करता मैं खाना काबा की छत पे खड़ा हूँ, जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े होकर अज़ान दिया करते थे, और अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारे शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दफा खाना काबा की छत पर गए, तो मुझे फख्र है कि मैं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ और जाके खाना काबा की छत की सफाई की है, जो कि एक आदमी सिर्फ सोच सकता है। तो उस टाइम मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी समझ रहा था। पैसा, दौलत, शोहरत एक साइड पे हो जाती है, लेकिन जो कुल कायनात का मालिक है उसके घर पे मैं खड़ा हुआ था और अपने आप को दुनिया का बहुत खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। और मेरी वालदा की फीलिंग ये थी कि लोग मेरी वालदा के आगे हाथ चूमते थे कि यार कैसा माशाल्लाह बेटा पैदा किया आपने, कि कितनी खुशकिस्मत है आप। इवन के मुझसे घर आते थे लोग और कहते थे आके ये बेटा हमें दे दो, हमसे कोई और ले लो, ये हाजी कामरान हमें दे दें। सही हो गया। हाजी कामरान साहब, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ? मैंने 5 साल किया, वसीम भाई ने 3 साल काम करके छुट्टी काटी ਚਲੋ है। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? अच्छा, एक ये भी मौजे से कम नहीं है, मेरे ना स्किन पे एलर्जी टाइप हो गई थी, फुलबेरी टाइप होती है। अच्छा। मेरे स्किन पे सारी हो गई थी, आई थिंक गर्मी की वजह से हो गई थी या क्या थी मुझे नहीं पता था, और वो बड़ा मेरे यानी कि जलन होती थी। मैंने वहाँ पे मेडिसिन भी खाई, क्रीम भी यूज की, लेकिन मेरे उस्ताद थे, मैं पाकिस्तान से छुट्टी काट के वापस गया था और रात का टाइम था, मेरी सी शिफ्ट थी। मेरे उस्ताद थे नेक मोहम्मद खान साहब, अगर सुन रहे हैं तो उनको मेरा सलाम भी है, कि उन्होंने मुझे कहा था कि यार कामरान अगर जब बारिश होगी ना तो मेदाबिर रहमत, जो रहमत का परनाला हतीम के अंदर जिसका पानी गिरता है, आपने उसके अंदर नहा लेना है। तो मैंने कहा अच्छा, जहाँ ये कि जो कि नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब काम करवाना होता है ना तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। और बारिश हुई है उसी रात को, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। मैं माशाल्लाह फौरन क्या हुआ, टीम लेकर सफाई करने के बहाने सफाई भी की है और उसके नीचे नहाया भी हूँ। और जब बाहर निकला हूँ, लोगों का एक झुरमुट खड़ा हुआ था जो कि मेरे कपड़ा न छोड़ रहे थे, मेरी टोपी, मेरी पैंट, कि ये कतरा में मिल जाए, कि और मुझे चूम रहे थे कि यार तू कितना खुश नसीब है कि तू नहा कर आया है। तो ये कदर वाले कदर जानते हैं, आम बंदों की इन बातों की समझ नहीं आती, ना आएगी। तो नहा के आया था, विद इन 1 वीक मेरी सारी एलर्जी, वो फुलबेरी टाइप सब खत्म हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे बड़ा मौजूदा मेरे लिए क्या होगा, वैसे तो बेशुमार मौजूदे, वो जगह ही मौजूदों वाली है, फरिश्ते तो आप करते हैं वहाँ पे उतरते हैं आसमान से, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? मौजे बहुत देखे हैं। एक तो सबसे बड़ा मौजा ये होता है कि जो पत्थर जन्नत का जो टुकड़ा एक आया हुआ है, हजर अस्वद जिसको कहा जाता है, जिसको हजरत उमर ने भी कहा था कि पत्थर मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें चूमा है। तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 3-3 दफा 3-3 नमाजों के बाद भी बोसा दिया। तो वो अनलिमिटेड बोसे दिए, अल्लाह का बड़ा करम है। और वही सेम कामरान भाई वाली है, बस मुझे बीमारी नहीं थी लेकिन दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं ना जाऊं। अल्लाह पाक ने इनका भी एक मौजज़ा इनको दिखाना था कि बीमारी थी इनकी, अल्लाह पाक ने सेहतयाबी दी। तो इसी तरह बारिश हो रही थी, मेरे भी दिल में आया यार मैं भी जाकर ना रहमत के पनाले के। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है वहाँ पर नहाना जब बारिश हो, लोग तरसते हैं कि बारिश हो और हम वहाँ पर हों। तो वो सेम स्टोरी भाई की भी है, वो भी की ख्वाहिश थी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
नसीब वाले नु मिलता है। उसके लिए पहले तो ये जो मेरा जाना ना ये भी एक मौजे से कम था, कम नहीं था, लेकिन जो वसीक भाई की स्टोरी वो पहले सुने आप। मेरा ये था कि 2019 में वालदा के साथ उम्रे पे गए, पैसे जोड़े हुए थे वालदा ने थोड़े थोड़े करके उम्रा किया। तो जब वालदा ने वहाँ पे सफाई वालों को देखा ना तो उनके अंदर एक तड़प आई कि मेरा बेटा भी इधर होना चाहिए। तो वो उन्होंने 2 साल मुझे बताया नहीं, बस उनके अंदर एक ख्वाहिश थी। अच्छा, वो बैठ के ना वीडियोस देखती थी, उनको एक बंदा मिला, उन्होंने उसकी वीडियोस देखी, मुझे कहती बेटा चल तेरा मेडिकल करवाएं। हमने मेडिकल करवाया, हफ्ते बाद वो बंदा मुल्तान का नंबर बंद करके फ्रॉड हो गया मेरे साथ। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह ने जब बुलाना होगा बुला लेगा। 2022 में वालदा के सामने कामरान भाई की वीडियोस आई ना तो मुझे कहती बेटा ये एक बच्चा वीडियोस बना रहा है। मैंने कहा माँ जी ये भी फ्रॉड ही होगा। तो मुझे कहती नहीं नहीं इसकी वीडियोस अच्छी हैं, इसकी तस्वीरें मैंने देखी हैं, ये काबा के अंदर ड्यूटी करता रहा। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, मेरा इनसे रब्ता नहीं हुआ, आज इनसे मेरा पहली मुलाकात हो रही है। अच्छा। मतलब अब सॉरी आज तीसरी मुलाकात हो रही है और पहले भी 2 दफा छुट्टी पे आऊँ तो मिला हूँ। अब मैंने इनकी वीडियोस देखी, जो इन्होंने ऑफिस बताया था, मैंने वहाँ पे जाके वीजे के लिए प्रोसेस करवाया, सारा कुछ किया, मैं सऊदीया पहुंच गया। फिर 3 साल में और कामरान भाई वीडियो कॉल पे बात करते रहे कि मैं इधर पहुंच गया हूँ। अच्छा। और वो बातें चलती रही हैं। उसके बाद जब मैं इधर आया तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हुई और माशाल्लाह 110% मैं अगर बोलूँ ना तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहा है सही काबे के रिलेटेड, जिसने खादमीन जाना तो वो ये बंदा है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, जो कि ना किसी से पैसे लेना ना कुछ। मैंने इनको बोला, मैंने कामरान भाई को फीस वगैरह कहते नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैं करता हूँ कि यार हमें खुशी होती है, हमारे पाकिस्तान से, हमारे लाहौर शहर से, पूरे पाकिस्तान से लोग खादिम जाते हैं तो हमें दिल से खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान के बंदे वहाँ पे लगे हुए खिदमत के लिए। ते ए जॉब करने दे लिए क्वालिफिकेशन की चाहिए होंदी? कोई पैसा कुछ मैटर नहीं करता, कोई पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपकी दिल की नीयत मैटर करती है। आप नसीब आपके दिल के अंदर ख्वाहिश है ना यार मैंने अल्लाह के घर जाना है। अब मेरी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है मैंने उम्रा करना है, वो अल्लाह ख्वाहिश पूरी करवा देगा। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश थी खिदमत करनी है, सफाई करनी है। तो जिस तरह की आपकी सोच अल्लाह पाक उसी तरह आपको नवाजता है। डिपेंड करता है आपकी सोच पे, जो आपने सोचना अल्लाह पाक ने वही आपको देना। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। अब हमारी सोच थी खिदमत की, अल्लाह ने हमें खिदमत का मौका दिया। बेशक। अच्छा कामरान साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ अपना अपने बलबूते पे गए हो? ये भी एक मौजज़ा ही था। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस जॉब पे जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं वो वीज़े का काम करते थे, उनके पास वीज़े आते थे, तो मैंने दोस्त के लिए कह दिया था। लेकिन जब मैं उनके पास गया कि वीज़े आ गए तो अप्लाई करे, तो उन्होंने मुझे ख्वाहिश तो जाहिर कर दी थी, लेकिन बाद में वो कह रहे कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। तो खैर मैं उनके घर से वापस आ गया। फिर जो मेरा दोस्त वीज़े का काम करता है उसने कहा कि यार कामरान तू क्यों नहीं जा जाता? तो मैं कहा यार मैं भी जा सकता हूँ। यानी कि मुझे बड़ा वो हो गया मैं भी जा सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते, बाकी पासपोर्ट जमा करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर जाएंगे। और हज करीब था, 15 दिन बाद हज था। मैंने हज की नीयत कर ली थी। अल्लाह ताला आपकी नीयतें देखता है। काम तो मैंने करना ही था, लेकिन मैंने नीयत कर ली हज की कि मैंने हज करना है। और अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 11वें दिन मैं मक्का में था। पेमेंट का कोई अरेंजमेंट था, कोई पासपोर्ट रेडी नहीं था, बस हलचल में सब कुछ बना है। और 3 दिन में मेरा वीजा लगा और 11वें दिन मैं हज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। किन्ने पैसे मतलब के लगदे हैगे ने इस जॉब दे लिए? लोग की ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦੀ डिमांड करते ने, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी होता है। मैंने इस हवाले से अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पर, हाजी कामरान खान के नाम से चैनल है। अगर कोई जाना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बात को शॉर्ट करते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है हाजी कामरान खान के नाम से। आप वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे डिटेल के साथ मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है। वहाँ पे आपसे मेरा रब्ता भी हो सकता है, मैं इन्फॉर्मेशन वैसे भी आपको दे सकता हूँ। और जाना वही है, ये पे पैसा डिपेंड नहीं करता, नसीब और माँ बाप की दुआएं, क्योंकि जो माँ बाप के आगे झुकता है अल्लाह ताला उसी को ज़माने के आगे उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਮਰੇ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ अपने नसीब पे सारा कुछ छाड़ दें? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आजकल की नई जनरेशन है, सबसे पहले यह है कि आप अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और वालिदैन की खिदमत करें। जब आप ये करेंगे, अल्लाह का घर इधर भी बने हुए हैं, हर मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मैंने उसको साफ करने से पहले मैंने अपने घर की जो पास मस्जिद थी मैं उसको साफ करता था रमजान में। तो जब मैंने इधर साफ करना शुरू किया तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे उन्हों में से चुना और मुझे ले आया। तो मैं अगर पहुंचा हूँ उस मुकाम पे तो वालिदैन की खिदमत करता था, दुकान से आना, पढ़ाई भी की, यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, साथ साथ काम करना, रात को रोटी खाने से पहले माँ बाप की पाँव दबाना, क्योंकि उस टाइम रहमतें बरस रही होती हैं, फिर दुआएं मांगना। वो फिर दुआओं का नतीजा इनका 11 दिन में हुआ तो मेरा 15 दिन में हुआ। मैं 15 दिन में सऊदीया के अंदर था, 3 जनवरी 2023। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
लेकिन आजकल मैं समझनी है, अक्सर लोग समझते ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ख्वाहिश ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਉਹਨਾਂ ਦੀ नसीब नहीं हो रहे होते। ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात करूंगा कि काबा भी चक्कर में कि लोग किस चक्कर में है। तो बात शॉर्ट ही है, बाकी उसी भाई अपनी आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूंगा कि लाखों करोड़ों, इवन के सऊदीया में भी ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो कि अब वही बात आ गई, इनकी नियत ही हज की, मेरी भी नियत ही हज और उम्रे की। तो नियत पे दारोमदार आपका मैटर करता है, अल्लाह पाक आपको आपकी नियत से नवाजता है। अब सऊदीया के अंदर 10-10 साल पुराने बंदे बैठे हुए हैं जो कि मक्का के अंदर मौजूद है, जिन्होंने अभी तक काबा नहीं देखा। उनके मुंह बोले हम सुनते हैं कि हमने अभी तक काबा उम्रा भी नहीं किया। तो वही बात आ जाती है, नसीबों की बात आ जाती है। पैसा मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों को कमा रहे हैं ना, मुझे भी कोई बोले ना कि यार ये करोड़ लेके जॉब छोड़ दो, तो मैं उस करोड़ पे क्या, मैं उस अरब खरब पे भी मैं लानत भेजता हूँ। बात वही है कि कुएं के पास रह के भी प्यासे रह जाते तो फिर क्या फायदा। क्या फायदा? दुनिया में सिर्फ हम खाने पीने के लिए आए हैं, जो अपना मकसद है वो भूल चुके हैं, वो तो अदा करें। जिस मकसद के लिए गए वो तो करें, हम उम्रा करें, हज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 5 साल में 2 दफा मौका दिया, मैंने हज किया है और उम्रे पता नहीं मुझे याद ही मैंने कितने किए, जितने कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह किए, जितने अल्लाह ने करवाने से करवाए मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। और सेम वसीक भाई भी 3 साल में कितने करके आए हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक हज की है और उम्रे अनगिनत ही हैं, जिसमें मुझे पता लगता है यार कोई मेरा पड़ोसी है फोत हो गया, मैंने उसके नाम का उम्रा कर लेना। अच्छा। कभी मुझे किसी दोस्त का फोन आना कि यार बल्कि एक दिन चाचू का मुझे फोन आया कि मतलब ना वालदा फोत हो गई हैं, तो मैंने फिर उनके नाम, मतलब जिसने मुझे बोलना यार ये हो गया, मैंने उनके नाम का उम्रा करना, तवाफ करना, क्योंकि हम उधर बैठ के यही कर सकते हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा भी यही है। चले सर, हम भी आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, आप उधर होते हैं, आपको बहुत ही नसीबों वाली जॉब मिली। मैं वीडियो देखी है ना, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ख्याल नहीं। नहीं अब ये बेशक मैं सबको देता हूँ, आपको भी देंगे इंशाल्लाह, क्यों आप क्योंकि रैंडमली यहाँ पे मैं इनसे मिलने के लिए आया था तो लेकर नहीं आया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप वीडियो लाते देखेंगे, मैं इनको भी गिफ्ट करूंगा आपको। चले जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਲਾਹੌਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करो, बेल आइकन दबाना तो हरगिज ना भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।